सफलताएं असफलताएं मिलती रहेगी। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि हम सफलता के लिए बिल्कुल रेडी है, असफलता के लिए तैयार नहीं है। दिमाग के किसी कॉर्नर में एक बात ये भी रखना कि अगर असफल हुआ तो क्या। क्योंकि सफलता के लिए तो आप तैयार है कि भाई सफल हो जाएंगे तो RMSS भी जाएंगे, वहाँ डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएंगे, उसके बाद में सर से पूछेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट लिया जाए, किस डिपार्टमेंट में क्या हाल है, किस में ज़्यादा टाइम मिलेगा आगे पढ़ने के लिए, किस में ज़्यादा और ठीक है, किस में ज़्यादा है ना। हाँ वही है, संप्रेषण वही होता है जो संकेतों में समझ जाए। फिर डिपार्टमेंट लोगे, डिपार्टमेंट लेने के बाद में आप अपनी नियुक्ति करवाओगे, ये तो सारी चीजें आपने सोच रखी है। लेकिन जो नहीं सोचा वो ये है कि अगर फेल हो गए तो क्या करोगे। इसलिए मैं उस स्टूडेंट को सबसे मजबूत स्टूडेंट मानता हूं, मैं उस स्टूडेंट को सबसे गंभीर विद्यार्थी मानता हूं, मैं उस विद्यार्थी को सबसे योग्य विद्यार्थी मानता हूं जो अपनी असफलता के लिए रेडी है। फेल हो गया ना तो भी ये काम करूंगा, इस परीक्षा को करूंगा या इधर से करूंगा, इस टाइप से करूंगा, कैसे करूंगा, ये उसके दिमाग में पहले से सेट है। क्योंकि आपको ही पता है, मुझे भी पता है, 15 लाख बच्चे आएंगे, 20 लाख बच्चे होंगे, लेने कितने होंगे, सभी को पता है फेल तो होंगे ही। आप नहीं होंगे तो कोई और होगा, असफल तो किसी न किसी को तो असफल होना ही है। लेकिन सफलता के लिए सब तैयार बैठे हैं, फिर असफलता किसको मिलेगी फिर। इसलिए कह रहा हूं कि अगर कितनी भी बढ़िया तैयारी है, दिमाग में ये चीज हमेशा रखना कि असफलता मिलने के बाद क्या स्थिति बनेगी। इससे आपको दो चीजें मिलेगी, एक तो ये कि असफलता के नाम से डर डर के पढ़ोगे, यार फेल हो गया तो, फिर पढ़ोगे, रात को नींद नहीं आएगी, और बिल्कुल एक मिनट भी कभी अपना व्यर्थ नहीं करोगे आप। जब बार बार दिमाग में असफलता आती है ना कि क्या पता फेल हो गए तो घर से पैसा कैसे आएगा, क्योंकि घर वालों ने तो फिक्स टाइम दिया है, भी अपने पास पैसे है कहाँ। घर वालों ने कह रखा है बेटा 2 साल है तेरे पास, अगर तेरा दम खम दिखा सकता है तो दिखा दे, नहीं दिखा सकता है तो फिर कोई काम धंधा का, भाई हमारी तो कैपेसिटी इतनी है। लड़कियों को सभी को टाइम दिया हुआ है 2-3 साल का, मुझे पता है, हर लड़की को टाइम दिया हुआ है कि इसके बाद शादी करेंगे। अगर शादी की हुई है तो ससुर वालों ने कह रखा है कि 1 साल या 1.5 साल दे देते हैं, उसके बाद वापस ढाणी देखनी है, वही रोटियां बनानी, वही वापसी, जो सभी को अच्छे से पता है। बहुत कम भाग्यशाली लड़कियां हैं जिनको फुल फ्लेश छूट रखी है कि भाई तेरे जितनी मन चाहे उतनी पढ़ाई कर। तो आप सभी के पास में लिमिटेड चांसेज है, और जब आप असफलता के बारे में थोड़ा सा सोचोगे भी ना तो अंदर से डर जाओगे, और वो आपको कभी भी लापरवाह होने नहीं देगा। हर वक्त आप उस परीक्षा की परवाह करोगे और मेहनत करोगे। एक तो ये चीज सीखने को मिलेगी, और दूसरी चीज जो सीखने को मिलेगी असफलता से, इसको सोचने से, वो ये कि जैसी परीक्षा हो जाएगी ना उसके बाद आप विकल्पहीन नहीं होंगे। कई बार क्या विकल्पहीन हो जाते हैं कि अब आगे क्या करें, आगे क्या करें, आपके पास में ऐसा कोई विकल्प नहीं होता ना, तब कई महीने बर्बाद हो जाते हैं बच्चों के, मैंने देखे हैं। परीक्षा दे के आगे सेकंड ग्रेड या बैठे मार्क्स हमें की करो, क्या हमें क्या नहीं तैयारी करो, क्यों, क्योंकि वो सफलता के लिए तो मानसिक रूप से तैयार थे। अब असफलता का जब लगने लग गया कि इस स्कोर में सिलेक्शन तो नहीं होगा, अब बैठे हैं, अब उस स्थिति को फेस करने के लिए पहले से तैयार नहीं थे। देखो मैं आपको, आपके कोई थप्पड़ मारे कह के कि मैं थप्पड़ मार रहा हूं तो आप हैंडल कर लोगे, और आपको बिना कहे कोई थप्पड़ मारा तो आपका सांस भी निकल सकता है। क्यों, क्योंकि आप उस स्थिति को हैंडल करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। जब गाड़ी चलती है और जब एक्सीडेंट होता है तो मरता वो जो नींद में होता है। क्यों, क्योंकि नींद में ही जब एक्सीडेंट हो जाता है ना तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होता उस एक्सीडेंट का सामना करने के लिए। और जो जागृत अवस्था में होते हैं गहरी, अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हो तो बच भी जाता है, क्योंकि वो उन चीजों को 2 मिनट में हैंडल कर लेता है कि एक्सीडेंट के साथ में हमारे हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि ये चीजें बहुत तैयार रखना मेंटली, भले आप कितनी इंटेलिजेंट क्यों ना हो,